अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा घूम फिर के आ गए हैं, ट्रिप शरिप सब कर लिए, कॉटेज से होकर आ गए। अब थोड़े से मेन रीज़न इस वीडियो का मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मैं कम बोलूं। आप सबको ये सबसे मुराद है कि मुझे पता होता है तो आप ही बोल रहे हैं, कुछ कमेंट्स उसमें लोगों की शिकायत रहती है, आंटी को नहीं बोल रहे। चलो तो कोशिश करूंगा कि आसपास से ज़्यादा सवाल जवाब मैं लूँ, और है इसी से रिलेटेड कि आपके कई लोगों के क्वेश्चन आए हुए हैं 3-4 वीडियो से, उनका कोई रिप्लाई है। कुछ प्रीवियसली जब घर में हम मूव हुए तो कुछ छोटी मोटी बातें मुझे पता है आसपास तो जेन में भी नहीं होंगी, तो इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करते हैं। और इस जिसको कहते हैं ना एक डिस्क्लेमर, आपने देखा होगा अक्सर पहले वो लगा के कि कोई यूट्यूब कुछ भी है तो उसमें होता है कि भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इदारा जिम्मेदार नहीं है, और इसकी एक्यूरेसी, इसकी कमी बेशी। सो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं हमेशा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। उसके मुताबिक अगर आप समझते हो कि ये जो कह रहे हैं और ये ऐसा ही हुआ है और इनको ये नुकसान हुआ तो हम ये ना करें, और इनको अगर ये फ़ायदा हुआ तो हम कोशिश करें कि अगर उस तरीके से उस चीज़ को करें। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, मेहरबानी करके कल को मुझे कोई ये गिला ना करे, क्योंकि मैं कोई फाइनेंस का बंदा तो हूँ नहीं, और बस इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। या मामा जैद आसफाक से उससे जो हेल्थ के रिलेटेड लोगों ने तो अब तुम्हें हकीमी माल समझ लिया, वो कहते हैं जी हमको ये बताओ जो ये ब्लड प्रेशर की गोली जो फायदा हो गया इसका नुस्खा हमको बताओ। तो ये अब आप मजीद फर्दर बात करो। नीम हकीम खतरा है जान। कैमरा क्यों मिला? अच्छा, तो नीम हकीम पे नहीं जाना चाहिए, कुछ भी नहीं। मैं ऐसा कोई डॉक्टरी या किसी का वो बताया हुआ नुस्खा कहते हैं, नुस्खा भी कह लो, नुस्खा भी कह लो, ठीक है चलेगा, और रेसिपी कह लें। नहीं कर रही हूँ उसमें, सिर्फ सिंपली मैं 5 तरह की वेजिटेबल जो ग्रीन होती हैं वो यूज कर रही हूँ। में सैलरी है, स्पिनिच है, केल है, और क्या था, जिंजर है, और स्ट्रॉबेरी होती है, बेरीज होती है 3-4 किस्म की। एक मिनट थोड़ा सा मैं आगे करूँगा, सो ये आ सकता है आगे, फिर उससे ना आवाज जरा हमारी बेहतर हो उसमें रिकॉर्ड में। अब हमने तो सारे तजर्बे फेल हो गए, अब ठीक है। देखो ये जो आपको सही लगता है, किसी को कोई मसला नहीं, आपको मसला है फिलहाल तो जो आपको सही लगता है वो बड़ी तुम्हें ईबुल खातून है, यकीन करें। चल अच्छा कंटिन्यू। अब क्या कंटिन्यू? आप बताओ क्या क्या चीजें थी उसमें अंदर क्या, और क्या करती हो, किस टाइम पीती हो लोगों को। चलो इसका ही बेनिफिट अगर हो जाए अल्लाह करे। तो बस वो कुछ नहीं, उसमें आप योगर्ट, मिल्क कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली उसको पानी में ग्राइंड करती हूँ। मैं जूसर भी है मेरे पास, जिससे आप पल्प अलग कर लें और जूस अलग कर लें, लेकिन मैं उसमें क्योंकि उसमें जो उसके फाइबर होता है वो लेने की इंटेक करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा ख्याल उस फाइबर की वजह से मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और फाइबर आपको पता है आपको डिटॉक्स करता है, आपके जो गट हेल्थ है उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आप सुबह में मैं लेती हूँ उसे 1 गिलास एवरीडे, और मैं बना के रख लेती हूँ 2-3 दिन का ना, 2-3 दिन का बना के मैं जग में पिक्चर में रख लेती हूँ उसको फ्रिज में। और सुबह, और कोशिश करती हूँ शाम को भी लूँ, लेकिन सुबह तो मैं लाजमी लेती हूँ। सुबह जैसे सुबह नहीं, जैसे मैं 11-12 बजे लेती हूँ। तो पहले मैं चाय लेती थी सुबह में, अब चाय नहीं पीती हूँ, अब पहले वो पीती हूँ। चाय मैं ऐसे ही शाम को दोपहर के बाद इस तरह ज्यादा नहीं, लेकिन ट्रिप पे आपने देखा होगा, ज़रा वो ट्रिप था तो हम लोग चाय बना रहे थे, पी रहे थे, और उससे मुझे काफी फर्क पड़ा। उससे एक तो मुझे कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, लेडीज को बहुत प्रॉब्लम होता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। मैं भी पहले शर्माती थी, बताती नहीं थी, तो इट गॉट वर्स 2 years ago, वेरी वर्स। और उसके बाद से मैंने फाइबर का इंटेक अपना ज्यादा शुरू किया, क्योंकि जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आप कॉन्स्टिपेटेड बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और आजकल आप देख रहे होंगे हर जगह गट लाइन कहते हैं। अगर आपकी गट लाइनिंग जो है वो सही नहीं है, उसमें आप इसको थोड़ा सा मैं ऐड करूं, फिर आसपास में बताना कि देखें इससे इनमें पहली बात हो कि मैं एक चीज देता हूँ। अभी भी मैं ब्लड प्रेशर पहले चेक करने लगा था, फिर हम बैठ गए, मैंने कहा बाद में करता हूँ। 2 टाइम मैं इनका ब्लड प्रेशर चेक कर रहा हूँ आसफा का। आज इस 12 दिन होने लगे हैं, 10 से 12 दिन हो गए हैं। कोई हम टैबलेट ये नहीं ले रही विदाउट ब्लड प्रेशर की टैबलेट के, क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो रहने लग गया। तो हमने फैमिली डॉक्टर के पास गए, तो उसने फैमिली डॉक्टर, ये 2 तारीख को था हमारा मेरा ख्याल अपॉइंटमेंट, डॉक्टर है ना, ऐसा 9 तारीख 9 को नहीं, आज 9 को तो उसामा की बर्थडे थी, क्या बात करती हूँ, 29 होगी, 29-30 ऐसा कोई था। 10 से ज्यादा दिन हो गए, ठीक है। हमारा फैमिली डॉक्टर ने ये कहा, मैं पिछली वीडियो में बताऊँ, उन्होंने कहा जी आपका बीपी तो अभी मैंने चेक किया। तो अच्छा, मैं भी जब चेक करता हूँ लो साइड होता है, तो मैं अपने तौर पे
मेरी डॉक्टर के मुताबिक मैं समझता हूँ यार अब गोली ये खा रही है, खुराक थोड़ी कम खा रही है, तो इसकी वजह से ये लोग, वो कहने लगा नहीं आपका बीपी लो रह रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले एक एक्सपेरिमेंट करो कि ठीक है। उस वक्त जब इशू आया ये हाई था, मैंने भी देखा जब आप पाकिस्तान से आए थे हाई था, आप लोग डेली रिपोर्ट बनाते रहे, हाई था। हार्ट के हॉस्पिटल में पहुंच गए, उन्होंने चेक किया, वो भी कहने हाई, उन्होंने एक टैबलेट दी, उसके बाद दूसरी मिक्स करके उसमें ब्लड प्रेशर की दी, जिससे फिर इनको जरा हार्ट पल्पिटेशन और दूसरा और स्वेटिंग थोड़ी कम होना शुरू हुई। उसके बाद यानी इसमें शक कोई नहीं था कि इनका ब्लड प्रेशर में कोई हाई नहीं होता था। हर कोई यही समझता कि उसके बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना बहुत मुश्किल होता है, टैबलेट खानी पड़ती है। आप लोग यकीन नहीं शायद करें कि हमारा एक दोस्त 25 ईयर की एज से वो ब्लड प्रेशर की गोली लेता है और आज भी लेता है। उसी से हम अक्सर सुन, बोला नहीं अगर मैं खाऊंगा नहीं तो ये तो हो ही नहीं, डॉक्टर कहता है इसको तो कभी नहीं छोड़ना। खैर, तो अब ये हुआ, डॉक्टर ने कहा कि मुझे तो लगता है कि आपका बीपी उस वक्त कोई रीजन होंगे ऐसे जिसकी वजह से ऊपर गया, और अब आप इसको गोली को छोड़ के थोड़ा सा डेली चेक करो और मुझे फिर बताओ। आप यकीन करें उसके नेक्स्ट डे से हमने इसको गोली छोड़ दी, चेक करना शुरू हुआ। आज 12 दिन हो गए हैं विदाउट मेडिकेशन उसकी, और वो बिल्कुल जस्ट एक यंग बंदे का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/70, 124/74, 75, तो ये अप वाला उतना। और ये तो ये इससे हमें बड़ा वो हुआ, लेकिन फिर हमने फौरी तौर पे मैंने आसपास से कहा कि ये आप इसको अब चेक करना भी शुरू करो कि ये अगर ये ऐसा हुआ है, अब मेडिकेशन भी छोड़ दी फिर भी ऐसा, तो क्या रीजंस हैं या हमने क्या किया या तुमने क्या किया जिसकी वजह से ये लाइफस्टाइल जो चेंज करते हैं, मैंने उसमें कुछ चेंज किया। उसमें यह है कि बड़ा पोर्शन, एक तो मैं प्लेट छोटी खाने के लिए लेती हूँ, और ब्रेकफास्ट में कोई खास नहीं करती हूँ। अगर अब तो ब्लड प्रेशर लो है तो अंडे ले रही हूँ आजकल, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, जैसे स्मूदी मॉर्निंग में ली है उसके साथ उबला हुआ अंडा खा लेते हैं, बस वो ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद मेरे पास ग्रीन टी होती है, और फिर लंच और डिनर जो होता है ना इन बिटवीन में करती हूँ, तो मतलब एक चीज स्किप करती हूँ। तो अगर मैंने लंच से पहले फ्रूट्स खा लिए, 4-5 फ्रूट काट के उनको एक बोल में खा लिया, लेकिन जैसे एप्पल हो गया, जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है, आम हो गया, जो भी हो गया, जो भी आप ले लें, वो एक बोल में खाती हूँ। फिर उसके बाद जो डिनर है उसमें भी मेरी कोशिश यही होती है कि सैलेड ज्यादा हो, सैलेड ज्यादा होता है, और फिर सालन में लेती हूँ क्योंकि सालन की क्रेविंग होती है। और ब्रेड जो रोटी है वो बिल्कुल छोटी सी रोटी, छोटे सा, और अदरवाइज मैं लेती नहीं हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि फिर प्रोटीन गोश्त है या सब्जी है जो भी पकाया, मैं उसको फोर्क के साथ सैलेड के साथ मिक्स करके खा लेती हूँ। तो मेरे ख्याल ये जो लाइफ स्टाइल मैंने चेंज किया है ना, उससे भी मेरी ये हेल्थ में फर्क पड़ा है। फिर मैं और जैद वॉक के लिए भी जाते हैं, आप देखते होंगे यहाँ पे वॉक का बहुत अच्छा है। तो कम से कम हम आधा 45 मिनट में लाजमी वॉक करती हूँ। इससे ज्यादा मतलब कम से कम तो मैं इतनी वॉक करती हूँ, लेकिन इससे हम लोग 1.5 आवर के लिए वॉक के लिए जाते हैं। तो उससे कुछ भी नहीं, तो जो कुछ जहां पे था वहां पे स्टेबल हो गया, और आगे जाने वर्स होने से मेरे ख्याल रुक गया है। तो लाइफ स्टाइल जो कहते हैं ना चेंज करना, स्लोली आप चेंज करें, एकदम से नहीं करें। जैसे मैंने एकदम से कुछ नहीं किया, मैंने स्लोली किया। मैंने स्लोली चाय कट डाउन कर दी, स्लोली ब्रेड कट की, मिल्क कट डाउन बहुत किया हमने। चाय जब आपने छोड़ दी तो समझ लो कि हम दिन में 3-3, 4-4 चाय बैठे पी रहे हैं, कुछ भी नहीं, चलो चाय बना। फैमिली गैदरिंग है तो फैमिली गैदर ही रहती है हमारी, 24 घंटे यही होता। तो कभी किसी को चाय चाहिए, कभी किसी को चाहिए। जैसे मैं, पापा, जैद, सना और उजैर, हम 4 शौकीन है चाय के, और उसामा लायका इतना शौकीन नहीं, तो वो हमें कंपनी देने के लिए पी लेते हैं। तो उससे क्या हुआ, अब मैं क्या है ये मिल्क को स्लोली ट्रांसलेशन कर रही हूँ आलमंड मिल्क या फिर उस पर ओट मिल्क। मतलब मैं चाह रही हूँ कि मैं स्लोली वेजिटेरियन उस तरफ आ जाऊं, ताकि वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप फाइबर खाते हैं, न्यूट्रिशन। और मैं रॉ ज्यादातर कोशिश कर रही हूँ खाने के लिए। तो इंशाल्लाह स्लोली मेरी ट्रांजिशन है कि मैं चाय हर चीज में नट मिल्क और ओट मिल्क डालूं, स्लोली उस तरफ काम चल। तो इससे साबित मीठा मैंने बहुत कम किया हुआ, मतलब ट्रिप पे मैंने खाया है। जैसे कल मैंने जैद के साथ थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली थी, लेकिन वैसे मैं अब क्रेव नहीं होता मुझे, उसके लिए मैंने वो रखे में खजूर है, और मैं स्मूदी में डालती हूँ खजूर भी, बनाना भी ये मैं डालती हूँ। उससे आपको पता है कि खजूर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देती है, मीठे की रिप्लेसमेंट करती है। तो खजूर लाजमी घर में रखें जब भी आपको क्रेविंग हो, खजूर खाएं, बहुत ही अच्छी वो जो आयरन और उसमें। तो ये छोटी सी टिप्स है, आप ये नहीं समझे कि 100% आपके लिए काम करेगी, लेकिन मैं कहती हूँ अगर आपने 1 हफ्ता किए तो आपको रिजल्ट उसके सामने आएंगे। तो ये मुझे 1 महीना हो गया ये करते हुए। कोई हिकमत का नुस्खा ना इसको समझे, ये तो लाइफ स्टाइल को जो जिन सिलो जब ये चेंज करती जा रही तो उससे इनको हमें
हम अगर डॉक्टर, हम ये भी मैं बता दूं, देखें अगर हमें हमारा फैमिली डॉक्टर ये मेंशन ना करता तो इन्होंने ये भी किया जाना था, गोली भी खाई जानी थी और ब्लड प्रेशर लोग कितना हो जाता था 90/60। जो समझते हैं इस फील्ड के उनको पता होगा। इवन इस एज में 120-130 के बीच में तो होना चाहिए ऊपर वाला, और 70 से 80 चलो दूसरे वाला। ये इनका ये होने लग गया। मैं इसको इसी तरह लिया, मैंने कहा चूंकि गोली खा रही है इतना तो नीचे आता है। फिर मैंने ये भी इनसे कहा कि चूंकि आप खाती कम हो तो इसलिए भी ये कम। ये अगर डॉक्टर हमें मेंशन जो किया, ये मेन एक किस्म का वो साबित हुआ हमारे लिए टर्निंग पॉइंट इसके लिए, आसपा के लिए। आज हमें 12 दिन हो गए माशाल्लाह, कोई मेडिकेशन नहीं खा रही उसकी, खास तौर पे ब्लड प्रेशर की। फिर दूसरी बात, वो तो अभी हाल ही में चेंज किया है। इसके हॉस्पिटल ने, हार्ट वालों ने, इनकी जो थायरॉक्सिन जो है जो खाती थी उसकी पोटेंसी, सिंथेराइड उसकी पोटेंसी लो की, क्योंकि इनके थायराइड है नहीं, उसकी पोटेंसी थोड़ी सी रिड्यूस किया, 0.10 समथिंग कम किया, 0.10 कह लें चलो। सो ये भी अब इससे एक और फर्क क्या इनको आ रहा, इनकी जो हार्ट जो पल्पिटेशन, जो सांस चढ़ता था, जो बहुत फूलता था और हार्ट बीट एकदम फास्ट होती थी, और वो हार्ट बीट मुझे देख के वो धक 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 वो बढ़ जाती है हार्ट बीट। अब वो बचती नहीं, अब खत्म हो गई, अब लगता है एक दिन सोते रह जाएंगे। बस वो अब हार्ट बीट इनकी वो बिल्कुल काम हो गई। और दूसरी बात है इनकी स्वेटिंग जो है बहुत ये तो नहीं हम कहेंगे कि बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन मिनिमम किसी नाइटी कहते हैं मुझे बिल्कुल नहीं आज फील हुई, किसी कभी कभी कहते हैं कि फील हुई वाला। तो ये आप बराए मेहरबानी जिनको इश्यूज हैं, अभी कल ही मुझे एक ने कहा कि अंकल मैं अपनी दवाई से तंग आ गया, ऐसे नहीं बता सकते। देखें ये फिर वही बात है, इट्स कनाडा बेबी। हम ये नहीं आपको एडजस्ट कभी भी कंपनी को प्रमोट करें, पता चले उसकी दवाई मुझे फायदा हुआ नहीं। प्रमोट से मुराद है कि जब हम उसका नाम मैं बताऊं तो प्रमोट होगी ना कंपनी, उसके कोई साइड इफेक्ट्स हो, उसके कोई नुकसान हो, हम ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, करके एलोपैथिक हिकमत का कोई नुस्खा हो तो मैं कह दूं भी आप ये कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन एलोपैथिक ऑनेस्टली ये जो ब्लड प्रेशर और ये है अपने डॉक्टर से ये आप डाइट कंट्रोल करें। सबसे पहले अपने पराठे और क्या कहते हैं हमारा जो व्हाइट फ्लावर चीजें है ना, व्हाइट चीजें अपनी जिंदगी से निकालें, व्हाइट चीज भी कम करते जाए स्लोली जब तक हमने सारी उम्र खाया है और अब तक खा रहे हैं। ये होता है कि वंस अ वीक हम बाहर जाते हैं तो खाते हैं। अब उसमें भी आपके कमेंट आ जाते हैं, ये बड़ी मैं कल लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कमेंट्स नहीं मैं कह रहा हूँ कि लोग शायद ये समझते हैं कि वीडियो में दिखाया तो वो समझते हैं ऐसे ही खा रही है, ऐसे नहीं खा रही। अच्छा, वो भी मैं बिल्कुल बहुत कम खाती हूँ। मेरी खुराक वैसे बहुत कम है, लेकिन माशाल्लाह सेहत बहुत ज्यादा है, लेकिन खुराक मेरी बहुत कम है, उतनी नहीं। और अब मैंने जब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने शुरू कर दिए तो और भी कम होगी। तो मैं रोटी और इनके ऊपर मैंने चावल बहुत कम खाती हूँ। चावल अगर आप देखेंगे तो लिटरली 2 स्पून होते हैं मेरे पास। लेकिन तो मैं तो उसको बगैर खाए सोचूं, मैं तो उतना खाता ही नहीं। जब ये कहती है इतने खा लो, मैंने कहा ये है कि उससे मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है। उस पर मेरा पफीनेस कम जा रहा है। खैर वीडियो में डोंट बॉदर के वीडियो में आता ही बड़ा है, सो आई डोंट केयर। लेकिन बहुत ज्यादा उसने हेल्प की है मुझे, स्लीपिंग में हेल्प हो रही है। एक और टिप बताऊं, ये जो गोश्त पकाते वक्त उसने जो बोटियां खा लेती थी वो इन्होंने छोड़ दी। वो बोटियां खाने उस वक्त पकाते नहीं औरतें। अभी नमक चेक करने के लिए खा ली, अभी मिर्च चेक करने के लिए एक बोटी खा ली। और खास तौर पे ज्वाइंट फैमिली में ये बड़ी फड्डे वाली बात और लड़ाइयां होती हैं। खैर मैं तो वो हूँ कि जो मैं तो आखिर तक नमक भी नहीं चेक करती खाने में, मेरी वो आदत है। बहू बेचारी ने कहीं बोटी को चेक किया तो साथ ने पकड़े हुए खाना पकाते बोला बोटियां खा जाती है। अच्छा, मैंने पकड़ा का बिला वजह इसमें नहीं लाया करें। मैंने देखा तुम खाती हो पकाते हुए। अच्छा, और आगे बढ़ा बस अब कुछ नहीं है। तो बस ये चीजें हो गई, आप इन पे अमल करो, इंशाल्लाह ताला इसके बेनिफिट्स आपको होंगे। और अब मैंने तो बातें और बहुत सारी तो मेरी वीडियो और ये है कि जो सऊदी में रूल चेंज हुआ है उसके लिए आप लोगों के क्या है। मैं तो ऑलमोस्ट क्राई कर रही, आई ऑलमोस्ट क्राइड कि इतने 3-4 साल से मैं ट्राई कर रही थी, फिर कोविड आ गया, फिर जैक का मसला हो गया जाने का, और फिर मेरे हार्ट का मसला हो गया जाने का। इस साल नहीं था और नेक्स्ट ईयर आप देखें उन्होंने अभी तक खैर वैसे कनाडा का नाम नहीं लिया है, अभी तक यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका का है। और उन्होंने कहा कि वो होगा, लेकिन एजेंसियों के थ्रू वो नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को अप्लाई करें, ऐसा भी कुछ हो गया है। उसका लॉटरी सिस्टम उन्होंने किया है कि आप जैसे पर्चियां डालते हैं उस तरह वो पिक करेंगे। और एक बात और उसमें अच्छी जो मुझे लगी, वो प्रायोरिटी दे रहे हैं जिन्होंने हज नहीं किया हुआ। तो ये एक अच्छी चीज है, लेकिन थोड़ी सी डराने वाली चीज भी है कि उसका क्या होगा। अगर आपको किसी को डिटेल मालूम है तो जरूर बताएं।
देखें, ये हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जो ये एजेंसियां काम करती थी, वो जो लोग, मेरे अपने एक दोस्त हैं यूएसए में, वो सिर्फ ये ग्रुप को लेके वो हज करवाने चाहते थे, उनको गाइड कहने के, और क्या अरबी का एक लफ्ज क्या होता है यार, चलो जो मुफ्ती साथ जाते हैं, उनका एक और नाम भी होता है, चलें ठीक है। तो वो तो पर अब ये जरूर है कि ऐसे लोगों का, वो उनका एक बिजनेस है, काम है, उसमें से जो भी वो प्रॉफिट कमाते, उन लोगों का ये काम इफेक्ट हुआ, बहुत ज्यादा बड़ा शोर शराबा उसके ऊपर मैं सुन रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनियां तबाह हो गई जिनका था। लेकिन साथ में ये भी बता दूं, बेशक मेरे दोस्त तो खैर, वो मुझे एक दो दोस्त पाकिस्तान से, उन्होंने कहा था कि अपना वो जो दोस्त करता है बहुत नॉमिनल वो चार्ज देता है, चलो उसको तो हम एग्जाम करते हैं, साइड पे रखते हैं। लेकिन आप ये अंदाजा करें कि ये जो एजेंसियां जो ये हज करवाती हैं, 18,000 अभी पिछले दिनों से आसपास पूछ रही थी, जब मैंने बुकिंग कराने के लिए किया तो 18,000 से स्टार्ट था। तो उसने कहा 18 से स्टार्ट है, और ये अब पता नहीं 20 होता, 22,000 कैनेडियन डॉलर। और वो बेसिक वाला, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के वो जो हाई वाला है, बेसिक वाले से दो तीन जिनों से 2-3, अब हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन 2-3 से जिनसे पूछा। लेकिन अब ये जो डायरेक्ट सऊदीया से जो उन्होंने कंट्रियों को कहा नहीं एजेंसियां नहीं डालाओ, हम खुद ही इसका करेंगे, उन्होंने अरेंजमेंट का सिस्टम अपना किया। तो कल की ये खबर है कि उनकी वेबसाइट क्रैश करके कह रहे हैं कि इतने लोग, हाँ, मैंने ये पढ़ा है, अगर मैं रॉन्ग ना हूँ, अगर आप लोग किसी को डिटेल मालूम, सुना है कि वो हमारे हिसाब से यहाँ पे तकरीबन हर पैकेज का हाफ प्राइस है। हाफ प्राइस वो जो सऊदीया डायरेक्ट जब उसमें जो अप्लाई कर रहे हैं, उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो जैसे 6,000 USD है, तो कैनेडियन कितने बन गए, 8,000 9,000 बन गए। यहाँ तो $15,000 से कम की तो कोई एजेंसी आपको ले ही नहीं रही। नहीं, वो तो अभी कह रहे थे कि अभी ओपनिंग हो रहे हैं, आप वो रजिस्टर करा दें, तो जब हज के लिए ओपनिंग होगी तो आपको प्राइसेस पता पड़ेंगे। तो ये हमने तो जाना था, तो हमने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि ये हो सकता है कि ये अच्छाई में भी हो कि पैसे कम भी। अभी कुछ कंट्री, 3-4 कंट्रियों को उसने रोका, हो सकता अगले साल ये कनाडा भी उसमें शामिल हो जाए कि ये भी डायरेक्ट, तो हमें कोई एतराज नहीं, हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। अल्लाह ने बुलाना हुआ तो पर्ची में जैसे कुरान दादी पे उसमें कोई वो लिस्ट नहीं होती उनकी प्रायोरिटी में, जिन्होंने हमने नहीं किया हुआ आज, तो वो उसमें अल्लाह ने चाहा तो निकल आएगा। लेकिन आप फाइनेंशियली भी देखें, मैंने आज कहा अल्लाह करे अगर ये हाफ पैसा लग के और ये हमारा अगर डायरेक्ट उसमें नाम निकल आए, बाकी हाफ इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में जो जरूरतमंद लोगों में दे देंगे, हमने कब्र में नहीं अब लेके जाने पैसे। लेकिन ये जरूर है कि ये जो एजेंसियां इन्होंने मोनोपोली अपनी लगाई हुई, इतने हर एक का बिजनेस है। मैं ये नहीं कहता हूँ अगर कोई अब हमारे बच्चे को कहे, बेटे को कि ये ज्वेलरी में ये बहुत पैसे ले रहा, तो यार एक अपना बिजनेस है। लेकिन बहरहाल एक आम आदमी के लिए ये जो एजेंसियां जो चार्ज कर रही थी, ये बहुत ज्यादा चार्ज कर रही, ओवर चार्ज कर रही थी। लोगों की मजबूरी ये कह लो कि जिसने, या ईमान जिसने हज करना वो कहता भी करना, जितना मर्जी ले लें। सो अब ये चीज इस तरह सामने आई है। अब देखते हैं कि अगले साल क्या होता है। अब तक की जो खबर है आप भी शेयर करें अगर आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, क्या ऐसे ही है। कहते हैं उनकी, ये सोशल मीडिया पे देखा कि उनकी वेबसाइट तक सऊदीया की वो क्रैश कर गई, इतने लोगों ने उसने एकदम जो अप्लाई किया, चूंकि उसका पैकेज बड़ा सस्ता था। सो बाकी बात इंशाल्लाह चले दूसरी वीडियो में कर लेंगे, अब तक इतना ही। और मामा जैद के लिए आप जैसे हमेशा हम कहते हैं, आप बहुत दुआ करते हैं, आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं का भी असर कह लें। अब इनकी एक चीज सिर्फ रहती है, जो इनकी एंजियोग्राफी होनी है, उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। और वो एंजियोग्राम मैंने पता कर लिया, वो एंजियोग्राफी ही है। तो पता क्या कर लिया, यहाँ 10 मुझे मैसेज आए जो डॉक्टर्स लोग हैं, एंजियोग्राम जो वो प्रोसेस है उसको कहते हैं वो एंजियोग्राफी जो प्रोसेस है कि क्या करना, किस तरह करना। अब उसका जो प्रिंट आउट है, जैसे एक्सरे है, उसकी जो रिजल्ट है वो ये कहते हैं जी इसका एंजियोग्राम ये आपको बता रहा। सो वो एंजियोग्राम, अब तो मुझे भी चलो पता चल गया, मैं भी कोई मैं हूँ असल में इंजीनियर आदमी, ये आर्ट्स की स्टूडेंट है आसवा, और मुझे मेडिकल का ज्यादा पता नहीं। तो बड़े बड़ा मेहरबानी, जिसकी एक मालूमात हो वो जरूर बताएं। और अब इनका हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि उनकी कॉल आ जाए, जो उन्होंने 2 से 6 हफ्ते कहा था, 2 हफ्ते गुजर गए, अब अल्लाह करे कल आ जाए। हम तो कहते हैं जैसे ये कॉल आए और इनका ये रिजल्ट इस तरफ से ये क्लियर हो जाए, तो ताकि हम भी फिर आगे अपने कुछ प्लान को आगे बढ़ाएं कि क्या करना है, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें ये अच्छा एक क्वेश्चन और है आप लोगों से, अगर आप लोगों को मालूम, वैसे तो मैंने सर्च करने की कोशिश की, मेरे को उम्र के लिए 65 ईयर ओल्ड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर है वो तो, क्योंकि हज में इस दफा लगाई तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो मैं तो भूल ही गया। हाँ। इस मरतबा जो सऊदीया ने जो ऐलान किया, उन्होंने कहा जो ओवर 65 बंदा जो हज के लिए नहीं आ सकता,
क्योंकि ये 2 साल थे जो कोविड का, वो समझते हैं कि जो एल्डरली बंदा है उसको ज्यादा इसके असरात हो सकते हैं, वहां इशू हो सकता है, जो भी है। तो इस साल मुझे नहीं पता ये कब लगा, ये पिछले साल थी नहीं थी, तो ये सऊदीया ने ऐलान ये किया कि 65 प्लस वाला इस साल हज पे नहीं आ सकता। अब देखना ये है, अल्लाह करे मेरी कोई किस्मत में हो, लेकिन मेरा ईमान बड़ा डिफरेंट टाइप का और पुख्ता है। मैं कहता हूँ, लोग कहेंगे डिफरेंट कौन सा, कोई ईमान तो एक ही होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी नीयत, मैं 4 साल से नीयत लेके घूम रहा हूँ कि मैंने करना है, करना, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, अभी ये होगा। तो उसमें भी मैंने कहा ठीक है, जो अल्लाह की मर्जी नहीं हुआ। अब 100% जब इसको प्रोग्राम बनाया कि हमने इस साल हर सूरत जाना है, तो एक तो इशू आसवा का हार्ट का ये हो गया, जो डॉक्टर कहने के अभी आप ट्रेवल ना करें। हम इवन अब अगर ये क्लियर, इनकी कल एंजियोग्राफी अगर हो जाए और उसके बाद वो कहेंगे क्लियर, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो भी हम जा सकते हैं। लेकिन अब जाने का मैं रुकावट क्या आ गई कि मैं 65 प्लस हो गया हूं, तो मतलब मैं नहीं जा सकता, तो फिर आसवा अकेली कैसे जाएगी? तो लिटरली क्राइड। ये इसने तो रोना धोना मचा दिया। मैंने कहा नहीं, ये अल्लाह की मसले हैं, इसमें तुम नहीं समझ सकती। अल्लाह ने चाहा तो अगले साल जब ये लिमिट हटी और तो फिर मैं जाऊं, और अगर कहीं खुदा न खाता, अल्लाह ना करे कि ये लिमिट कंटिन्यू इन्होंने रखी, अब महरम के तौर पे मैं नहीं जाता, तो उसका भी फिर हम बंदोबस्त दूसरा कर लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह जितनी सॉलिड नीयत तुम्हारी है, मेरी नीयत से बहुत ज्यादा अच्छी, वो हज तुमको हर सूरत कराना मेरे साथ अगर नहीं किस्मत में लिखा ना, चाहे जैसे भी जो महरम का जो तरीका कार है शरी, उसके मुताबिक तुम्हें इंशाल्लाह तुमसे हज तुम्हारा जरूर कराएंगे। कोई दुआ तो ये करो कि मैं भी साथ ही जाऊं, तो इससे अच्छी बात इंशाल्लाह ताला। तो दुआ में सब याद रखें। इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो में वो बाकी बातें उसमें मैं फिर और बातें करनी है यार, वो घरों की और इसकी मूव की, लोगों को माफ कर दे। ये मूव हुए हैं इधर, इसका बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, बस या कल आप बोलते हैं अंकल, बस आसफा ना इन्वेस्टमेंट की, ये इसके ऊपर मैंने बड़ी मैंने मेरे पास सर्च की है। मैंने उसामा से मेरी बहुत डेली मीटिंग होती है इस सिलसिले में, तो बेसिक नॉलेज मैंने ली कुछ उसामा से, कुछ इन लोगों से मिला मिलू के नीम हकीम वाली शेयर करूंगा मैं आप मतलब मैंने बाबा शेयर करनी है। आप लोग समझते हो कि ये सही है, आप भी अपनी सर्च करें तो उस तरह कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिंपली मैं छोटी सी एक बता दूं कि ये रिसेशन की तरफ, हम यूएस और कनाडा रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। तो उसके मुताबिक क्या करना चाहिए या हमने अपने प्लान किस तरह चेंज किए हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। मे भी आप लोगों का भी किसी का फायदा हो जाए। चलिए अल्लाह हाफिज। अब ये तो होके पर अल्लाह भी लंबे लंबे साल। अल्लाह हाफिज।